देखिए चलो अच्छा कान के लगा ले, कान के लगा ले, कान के लगा ले, कान का लगा के सुने ये काल कान लो ए कौन लो सामने देख नहीं दिया अरे कौन दे टाइम 11 सभी गुड मॉर्निंग काल चालू है रात में दिन तक को टाइम है बस हमारे सामने प्रकट में आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। ये ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब इस सकारात्मकता को भी मानव प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूँ। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता, इसे हम भी कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीनकर उपयोग में लाना हूँ, तो हम इसे ऐसा इन दोनों से परे, प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है, तो हमें बंदे नाल जेड़े जिन्ने बंदे ना सारे नाल है बैठे Good morning.
आप सबका स्वागत है ट्रेन द ट्रेनर पार्ट 2 में। और आज आप सब शानदार वाली ट्रेनिंग हमारे ग्रेट 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 अपलाइन राम सिंह जी शेखावत के द्वारा। क्या आप लोग तैयार हो? बस साफ नहीं यार नहीं। तो आप लोग तैयार हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का शानदार ट्रेनिंग नाम है ट्रेन द टाइगर। टाइगर का मतलब यहाँ हम जबरदस्त तरीके से ट्रेन करना चाहेंगे। बहुत ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं और ये ट्रेन द टाइगर सेशन अपना सब लोगों के पास पहुंच चुके हैं। जी थैंक यू। और अभी मैं आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड सभी लोग अपनी अपनी डायरी और पेन साथ में लेके बैठे ना। जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हमें तब काम देती है जब हम उस चीज को कहीं सिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम नोट डाउन नहीं करेंगे किसी प्लीज स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए। और सभी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से, सभी लीडर से कि आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। प्लीज किसी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। जितने भी लोग इस स्क्रीन पे कुछ ये मार्क कर रहे हैं प्लीज कोई मार्क मत कीजिए। थैंक यू। और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी बंदा अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। तो आज के लीडर हैं, आज के हमारे जो ट्रेनर है वो आप लोगों को ट्रेन करने आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आज के हमारे शानदार जबरदस्त लीडर राम सिंह जी को। और उससे पहले मैं आप सब लोगों को करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, प्रॉपर तरीके से आप इस ट्रेनिंग को सुन सके, समझ सके। थैंक यू। क्या आप सभी लोगों को आवाज सुन पा रही है अभी? अरुण जी सर, मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे शानदार क्राउन डायमंड डायरेक्टर, हमारे ग्रेट मेंटर अरुण जी सर को। प्लीज अरुण जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज एक बार फिर से एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक नए सेशन के साथ में, और काफी अच्छा लग रहा है कि हम रोज सीख रहे हैं, रोज सीख पा रहे हैं, रोज अपने लोगों को सिखा पा रहे हैं। तो अपना जो ट्रेन द टाइगर का दूसरा आज हमने स्टार्ट किया है, और जैसे कि आपको पता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ये सेशन स्टार्ट होता है, तो जरूर ये कामयाब बन रहा है। धीरे धीरे हमारे लोग ट्रेंड हो रहे हैं और उनको टाइगर जैसा ही हमें बनाना है, एक ही हमारा मकसद है। और मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अपने आप को सुपर बना पाएंगे। हमारे जो लीडर्स हैं उनको सुन करके, और वो बता पाएंगे कि वो समझ भी पाएंगे कि किस तरह से हम इस बिजनेस को और बिल्ड करना है, और अच्छे से हम सीख पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप सभी अपने डायरी और पेन अपने साथ में लेकर के बैठे। जो भी हमारे जैसे आज हमारे शानदार लीडर जो मिस्टर राम सिंह जी आपको सिखाएंगे, तो उनसे जरूर आज वो जो बताने जा रहे हैं उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना कि पता नहीं कौन सी क्या बात किस तरह से हमें हमारे जीवन में प्लस कर जाए। तो जरूर मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी साथी हैं अपने डायरी पेन अपने साथ में रखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचनाएं आप प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व करें, इस ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करें। जितने भी लीडर्स जो हैं जो चाहते हैं कि हम भी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फैसिलिटी मिले, ये सुविधा मिले, ये जानकारी मिले, मोदी केयर की जानकारी मिले कि यहाँ किस तरह से हम और कामयाब हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए, क्या फॉर्मूला ऐसा अपनाया जाए कि आसानी से और बहुत ज्यादा हमें रिजल्ट मिले। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी के साथ से
हमारे जो शानदार साथी हैं मिस्टर राम सिंह जी, जो जिनको कहूंगा कि अभी जो थोड़े दिन पहले यानी चंद कुछ महीनों में 1-2 महीने पहले वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हमारे बने थे। दोस्तों ये डायमंड जो होता है ना, ये बहुत ही शानदार चीज होती है। सर पे ताज होता है डायमंड का, सोच के देखो, फील करके देखो कि कैसी फीलिंग आती होगी। और साथ ही साथ में वो पे आउट की तो बात करें तो उनका तो कहना ही क्या, उनकी सादगी, आप उनसे सीखेंगे बहुत कुछ अच्छा। तो मैं आप सभी के सहयोग से, सभी के साथ से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर मिस्टर राम सिंह जी को। तो वेलकम राम सिंह जी, और आप हमें बताएंगे कि किस तरह से इस बिजनेस में और प्लस कर सकते हैं, आपको हम सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सर। और मनोज जी, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी लीडर हैं उनको आप हेलो। एक बार म्यूट कर दें, आप उनको एक बार कर दें, राम सिंह जी को छोड़ करके सभी को म्यूट कर दें, जिससे हम उनको अच्छे से सुन पाए और वो जो बताएं उनको जान पाए। तो थैंक यू जी। सभी पार्टिसिपेंट म्यूट हैं, राम सिंह जी अनम्यूट हैं, और सभी लोग जो भी आ रहे हैं वो आज इस सेशन को प्रॉपर वे में ओपन माइंड से इस सेशन को आप सीखिएगा, समझिएगा, और जितनी भी चीजें हो सके वो अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी आज की जो ट्रेनिंग वो आपकी लाइफ की बहुत शानदार ट्रेनिंग बन जाएगी। थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, जहां पर हम हैं वहीं से हम जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं हमारे ग्रेट 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 लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर राम सिंह जी शेखावत सर को। प्लीज थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू अरुण सर, थैंक यू मनोज जी, सारे लीडर्स को थैंक यू, नरेश जी, नरेश पाल जी, जितेंद्र जी, और सारे गुरुओं को थैंक यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद, इस लायक मुझे बनाया आपने कि लगभग अगर बात करें तो 3.5 साल से मोदिकर को जीते हुए हो चुके हैं। और 3.5 साल पहले ये इंसान क्या था वो मैंने परसों रोज बताया था, और आज क्या है वो पता ही आपको, और लास्ट में और भी अपन चर्चा करेंगे इस चीज पे। लेकिन आज का जो सेशन जो है उस पे अपन बात करेंगे कि वो सेशन से अपन क्या सारी चीजें सीख सकते हैं, उसको अपन फॉलो करके यहाँ पे अपन क्या सारे अचीवमेंट ले सकते हैं, और इस सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करते तो क्या यहाँ से हासिल नहीं हो सकता, वो सारी चीजें आज अपन उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये आज अगर बताऊं तो सिस्टम के बारे में अपन बात करना चाहेंगे। आज मुझे मौका मिला सिस्टम का, तो एक बार बताना चाहूंगा कि नाम शायद लगभग साथी जानते हैं, फिर भी बताना चाहूंगा कि नाम राम सिंह है, और झुंझुनू के पास में ही मेरा इंडाली गांव है, लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आया हूँ। और आज आप अगर चाहते हैं किसी से बात करते हैं तो आप पूछोगे तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि गाँवों में ये बिजनेस नहीं होता, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा और सबका सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज गाँव से निकल के आए हैं। आज बहुत अच्छा सिस्टम मिला, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो थैंक यू पूरे अप्लायंस को, पूरी मेरी हार्टलाइन पूरी टीम को, थैंक यू अप्लायंस को, मोदी केयर को थैंक यू, जिसकी बदौलत आज ये सारी चीजें मुझे पॉसिबल हुई, मुझे मिली, सफलता मिली। बहुत ही मजा आ रहा है इस चीज को देख करके, जी करके। और लॉकडाउन जैसे पीरियड में भी 2-2, 3-3 लाख रुपए अगर मोदी केयर अपने को देता है तो वो इससे बेहतरीन और कहीं नहीं हो सकता। कि जिसकी औकात की अगर बात करें तो 10वीं क्लास साथी बहुत सारे होंगे, मार्केट में आपको मिलेंगे, हैं भी। तो आज अगर उनसे पूछना चाहें तो कितना पैसा वो कमाते हैं आपके सामने है। लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठे हैं तो कुछ भी आमदनी नहीं है, लेकिन आज ये साथी आपके सामने तो 2-2.5 लाख रुपए महीने का लॉकडाउन के अंदर भी हर महीने खाते में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात क्यों है कि मैंने इस चीज को फॉलो किया, मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया, जिसकी बदौलत आज सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा आपको कि जिसकी बदौलत आज मुझे जो सारी चीजें मिली हैं, मुझे वो सारा मान सम्मान, पैसा, घर, गाड़ी, वो सारी चीजें मुझे मिली है। तो वो चीज क्या है उस पर अपन बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिससे अपन फॉलो करके अपन इस सफलता की सीढ़ी पे आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो अपन बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है और सिस्टम को अपन फॉलो करते हैं तो सिस्टम से अपन क्या क्या सफलता पा सकते हैं। तो मनोज, अरुण सर दिख रहा है?
एक बार सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी स्क्रीन पे अगर कोई मार्क करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा। जी मनोज जी सर, सही बिल्कुल दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम क्या होता है उस पर अपन बात करेंगे। और हर एक इंडस्ट्री में, हर किसी काम में आप जाओगे तो आपको एक सिस्टम मिलेगा, और उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो ही वहां पे आपको सफलता मिल सकती है, तो ही आपके जो सपने उनको पूरा कर सकते हो। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो सिस्टम है। और इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सेव योर मनी, सॉरी सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। क्या होता है कि अगर आप अपना टाइम, ऊर्जा, पैसा बचाना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आप अपना टाइम, ऊर्जा और पैसा बचाना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम को फॉलो नहीं करने से आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इस पे अपन बात कर रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि सिस्टम की अपन बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको जयपुर से बॉम्बे के लिए जाना है, और जयपुर से बॉम्बे जाने के लिए आपको अलग अलग सिस्टम आपको मिलेंगे। और वो अलग अलग सिस्टम क्या है कि आप चाहो तो आप पैदल जा सकते हो, चाहो तो आप साइकिल ले सकते हो, चाहो तो आप बाइक या कार से जा सकते हो, और चाहो तो आप बस ट्रेन से जा सकते हो, और चाहो तो लिए आपके सिस्टम बना है प्लेन का, आप प्लेन से भी जा सकते हो। तो ये सारे सिस्टम हैं जो आपको जयपुर से लेके मुंबई तक ले जा सकते हैं, जयपुर से लेके दिल्ली तक ले जा सकते हैं। आप कहीं भी जाना चाहो तो उसके लिए सारे सिस्टम बने हुए होते हैं, है कि नहीं। तो इस पे ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से सिस्टम को अपनाना चाहोगे, आप कौन से सिस्टम से जयपुर से मुंबई जाना चाहोगे। तो अपन जैसे बात करें कि अगर आप साइकिल पे जाना चाहते हैं, तो अगर आप बाइक पे जाना चाहते हैं तो साइकिल पे, अगर बाइक पे अपन जाएंगे तो आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद होगा। यानी कि अगर साइकिल पे जाना चाहिए तो साइकिल पे आपको 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना जयपुर से बॉम्बे पहुंचने में लग सकता है, और उसमें आपका पैसा लगेगा, उसमें ज्यादा आपकी ऊर्जा लगेगी, क्यों मेहनत करनी पड़ेगी आपको साइकिल चलाने में, और आपका समय भी इसमें ज्यादा लगेगा। तो उस तरीके से अगर बात करें तो आपको अगर बताऊं मैं, तो इसमें पहुंचने में समय तो लगता ही लगता है, और रास्ते में आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जयपुर से बॉम्बे अपन जाते हैं तो रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा, आपको खाना पीना करना पड़ेगा, जो सारी चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा। उन चीजों के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और बहुत सारा पैसा आपका खर्च होता है, आपकी ऊर्जा कम ऊर्जा लगती है, आपका समय लगेगा। इसमें अगर आप बाई प्लेन जाते हो तो अपन एक चीज देखते हैं कि साइकिल के अलावा या बस के अलावा या ट्रेन के अलावा या कार के अलावा अपन बाई प्लेन जाना चाहते हैं तो देखने में लगता है कि प्लेन की जो टिकट होती है वो आपको ज्यादा लगेगी, देखने में आपको प्लेन की टिकट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप साइकिल से, बाइक से, कार से जाते हैं तो उसमें आपको हो सकता है कम लगेगा। लेकिन उसमें प्लेन में अगर आप जाते हो तो प्लेन में जाने से आपका समय कम लगेगा, आपको पैसा जरूर दिखता होगा, लेकिन अगर आप देखो तो साइकिल या बस से या कार से आप जाते हो तो रास्ते में खाने पीने का बहुत सारा पैसा लगता है, और उस पैसे की आप कैलकुलेशन करो तो प्लेन का टिकट उससे बहुत सस्ता पड़ता है, और प्लेन का टिकट उससे सस्ता पड़ता है, उसमें समय बहुत कम लगता है। तो समय कम लगेगा, आपकी ऊर्जा कम लगेगी, आपका पैसा कम लगेगा, और वो तीनों चीजों को अपन काउंट करें तो उसके बाद अपन समय से पहले वहां पे पहुंचते हैं, और समय से पहले पहुंचेंगे तो आपका जो समय बचता है, वो समय जो बचता है उस समय को आप उसको और कहीं पे काम में ले सकते हो। जैसे बात करें कि आप साइकिल से गए या बाइक से गए, आपको सपोज 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन प्लेन से अगर आप जाते हो जयपुर से मुंबई तो आपको 1 घंटा 2 घंटे में वो पहुंचा देती है। उसके बाद आपको बहुत सारा काफी समय बचता है, तो उस समय को आप यूज कर सकते हो किसी अच्छे काम के लिए, उस समय को आप काम में ले सकते हो। तो ये होता है सिस्टम। उसी के साथ में अगर बात करें तो इसे कहते हैं सिस्टम, और इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं, सफल होते रहते हैं। अगर बात की जाए तो उसमें आपकी ऊर्जा बचेगी, तो वो आपके थकान है वो भी नहीं हो सकती सिस्टम को अगर आप अपनाते हो तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसी तरीके से मोदी केयर में भी जो सिस्टम बने हुए हैं, आपको बताना चाहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी केयर में भी ऐसे ही सिस्टम बने हुए हैं, इन सिस्टम को भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे
जो भी हमारे ग्रेट गुरु हैं उनके माध्यम से हमें ये सिस्टम मिले हैं, उन सिस्टम को अपन फॉलो कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम मिलेंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो उस सिस्टम को फॉलो करके आप अपने जीवन को, अपनी सफलता को और भी आगे लेके जा सकते हो। तो इसी तरीके से मोदी केयर मैनेजमेंट में भी आपको सिस्टम दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं कि SPVM एकेडमी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी हुई है, उसमें भी आपको बहुत सारे सिस्टम हैं। और वो बहुत सारे सिस्टम क्या क्या हैं, जैसे अपन बात करें तो शुरुआत है, उसके अंदर शुरुआत है, उसके अंदर परिवर्तन है, उसके अंदर रफ्तार है, उसके अंदर उड़ान है, और वो सारे सिस्टम हैं। तो उन सिस्टम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और उन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, और अपनी टीम में शेयर करके आप बहुत अच्छे से सफलता पा सकते हैं। तो ये सिस्टम है। तो अब सिस्टम के इस रास्ते पे चलते हैं। तो सिस्टम के रास्ते पे चल के अपन देखते हैं कि अपने को आगे क्या करना होता है, इस सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो पहला जो पॉइंट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है 1 2 का 4। और 1 2 का 4 क्या होता है? तो 1 2 के 4 पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी जो पहले से काम कर रहे हैं, मोदी केयर कर रहे हैं, तो वो जानते भी होंगे कि 1 2 का 4 ये होता है कि अगर आपको सफलता पानी है तो ये पहला सिस्टम का पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, जिसपे आप इस चीज को अपना करके आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलता पा सकते हो, अपनी टीम को भी सफल बना सकते हो। तो जो पहला जो सिस्टम है वो 1 2 का 4 है। और 1 2 के 4 में पहली अपन बात करें तो इसमें एक सेमिनार के बारे में बताया गया है। 1 जो है वो सेमिनार है कि आपको बताया जाता है कि सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक सेमिनार, महीने का एक सेमिनार आपको अटेंड करना चाहिए। वो आपके लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में हो, या आपके 10 किलोमीटर की दूरी में हो, या 100-200 किलोमीटर की दूरी में, यानी कि 100-200 किलोमीटर की दूरी में भी अगर आपको महीने का एक सेमिनार अगर मिलता है तो उस आप सेमिनार को अटेंड करें। तो उस सेमिनार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आज जितने भी साथी यहाँ पे सफल हो रहे हैं, जितने भी साथी यहाँ पे सफल हो रहे हैं, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, वो जो पहला जो है वो है 1 है, वो एक सेमिनार, पूरे महीने में एक सेमिनार आपको लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आज मैं हूँ या मेरी टीम में जितने भी साथी हैं और किसी भी टीमों में साथी हैं, वो जितने भी आज सफलता की सीढ़ी की तरफ स्पीड से बढ़ रहे हैं, उनका जो मेन कारण है वो यही है कि वो हर किसी सेमिनार अगर उनको दिखता है तो उस सेमिनार को नहीं छोड़ते हैं, वो हर सेमिनार को अटेंड करते हैं और अपनी टीम को अटेंड करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को करना ही करना है, लेकिन खुद के साथ साथ में अपनी टीम को भी वो प्रोग्राम अटेंड करवाना है, जिससे वो सारी चीजें सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर जो लीडर आते हैं, जो सफल हो चुके होते हैं, वो लीडर वहां पे आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है। और उनको सुनने का मौका मिलता है तो अपन देख पाते हैं कि कोई एक ऐसा साथी आता है जो कॉलेज स्टूडेंट होती है, जो 18 साल की उम्र में कॉलेज के साथ साथ में उस बिजनेस को शुरू करती है, और वो महीने के 8 से 10 लाख रुपए महीने का कमा रही है, 50 से 60 लाख रुपए की जगुआर कार चला रही है, 70 से 80 लाख रुपए का मकान ले चुकी है, लगभग 15 से 20 विदेश यात्राएं कर चुकी हैं। तो उसको अपन देखते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, जो भी देखते हैं, तो उनको ये विश्वास होता है कि आज ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। वहां पे सुनने को आपको मिलता है कि एक लेडीज टेलर होता है, तो वो आपके सामने आते हैं, वो बताते हैं कि मैं लेडीज टेलर था और 3 साल से 3.5 साल के बीच में आज मैं महीने का यहाँ पे 5 लाख से 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो इस तरीके से सेमिनार की अगर बात की जाए तो इस तरीके से 1 जो फॉर्मूला है वो यही है कि महीने में आप कम से कम एक सेमिनार खुद लें और अपनी पूरी टीम को अटेंड करवाएं। दूसरी बात करें तो 2 है, जो 2 की अगर बात करें तो ट्रेनिंग होती है इसमें, अपनी ट्रेनिंग चलती है। जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड में अपन ट्रेनिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, उस पर हो जाती है। लेकिन अगर बात करें तो जब भी लॉकडाउन खुले गया पहले होता था, तो उसमें 2 का मतलब है कि 2 ट्रेनिंग अपने महीने में करनी है और लेनी होती है। 2 ट्रेनिंग आपको लेनी है और साथ ही साथ में आपकी टीम को भी दिलानी है। ट्रेनिंग इसलिए दिलानी है क्योंकि अपन जो मार्केट में निकलते हैं, तो मार्केट में निकलते हैं तो अपने को बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे साथी मिलेंगे जो अपने से बहुत सारे सवाल करेंगे, और वो सवालों का जवाब कब दे पाएंगे? जब दे पाएंगे जब अपने ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अगर अपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, अगर अपन सीखेंगे नहीं, अपने को कुछ पता नहीं होगा, तो अपन वो सवालों का जवाब अपन नहीं दे सकते, और सवालों का जवाब नहीं देंगे तो अपन यहाँ पे सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये पहला है। तो 2 ट्रेनिंग अपने को खुद को लेनी है, साथ ही साथ में अपनी टीम को भी दिलानी है। अब आता है 4 का मतलब होता है 4 मीटिंग महीने की। 4 मीटिंग आपको खुद को महीने की करनी है और अपनी टीम को करवानी भी है। तो महीने में अगर आपने 4 मीटिंग के लिए साप्ताहिक मीटिंग आपने शुरू की, तो आपके जितने भी नए साथी आते हैं, सपोज आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, वो हर दिन काम करते हैं,
हर दिन मिलते हैं। सपोज सोमवार से लेके शनिवार तक वो टीम में काम करते हैं। इस 5-6 दिन में काम करने के बाद वो 10 लोगों से मिलते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं, 30 लोगों से मिलते हैं। तो उनको एक संडे के दिन इकट्ठा करें और उनकी मीटिंग शुरू करें, और मीटिंग में वो सारी चीजें बताई जाए कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डेमो करके दिखाएं और बेनिफिट के बारे में बताएं। तो हर महीने अपने को 4 मीटिंगें करनी होती है। तो ये पहला जो फॉर्मूला है वो है 1 2 का 4। तो आपको महीने में एक सेमिनार अटेंड करना ही करना है, अपनी टीम को करवाना ही करवाना है, अगर आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। दूसरा, आपको 2 ट्रेनिंग लेनी है, अपनी टीम को दिलानी है, अगर आप बहुत अच्छा सफल होना चाहते हैं। और साथ ही साथ में 4 मीटिंगें आपको करनी है और अपनी टीम में भी डलवानी है। तो पहला फॉर्मूला अपने को है 1 2 का 4। इसी के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे सिस्टम की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम कहता है कि मैजिक ऑफ 5। और मैजिक ऑफ 5 क्या है? मैजिक ऑफ 5 की अगर बात करें तो इसमें मैजिक ऑफ 5 में आता है कि जब भी आपकी कोई ट्रेनिंग होती है, आपकी मीटिंग होती है, आपका सेमिनार होता है, तो सबसे पहले जो अपने आप को सफलता की सीढ़ी पे लेके जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में सारे सपने पूरा करना चाहता है, तो वो मैजिक ऑफ 5 को करे। तो मैजिक ऑफ 5 होता है कि जब भी ये ट्रेनिंग, सेमिनार और प्रोग्राम होता है तो उसमें 5 टिकट सबसे पहले खुद ले, और 5 टिकट सबसे पहले वो खुद लेगा तो वो अपनी टीम को भी वही चीज दिला सकता है, अपनी टीम को भी बढ़ा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैजिक ऑफ 5 इतनी बड़ी ताकत है कि जितने आपके लोग उस प्रोग्राम में, ट्रेनिंग और सेमिनार में बैठेंगे, उतना ही बड़ा आपका चेक हो सकता है, उतना ही बड़ा आपका काम हो सकता है। ये 3.5 साल में मैंने सीखा है कि जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम में जिसके जितने ज्यादा लोग बैठते हैं उसका उतना बड़ा काम होता है। सपोज अपन बात करें कि आप आज हो और आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग हैं, तो आप मैजिक ऑफ 5 करते हो। आप सबसे पहले अपनी 5 टिकट लेते हो और वही चीज आपकी टीम में आप डुप्लीकेट करवाते हो, यानी वही चीज आपकी टीम में बताते हो। तो आपके 100 के 100 लोग अगर 5-5 टिकट लेते हैं, मैजिक ऑफ 5 करते हैं, तो आपकी हर प्रोग्राम में 500 टिकट हो सकती है। तो ये 500 टिकट होंगी तो आपके हर प्रोग्राम में अगर 500 लोग बैठेंगे तो 500 लोग अगर बैठ कर वो चीजें सीखेंगे और वो काम करेंगे, तो आपका जो काम है वो इतना स्पीड से बढ़ेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस चीज पे आप कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो ये चीजें मैजिक ऑफ 5 अगर बताना चाहूँ तो पहले चल रही थी, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो उसमें मुझे पता है कि लगभग 4-5-6 महीने बाद में ये प्रोग्राम या सेमिनार या ट्रेनिंग शुरू होंगी। तो इस पे आप एक प्लस कर सकते हो। प्लस क्या कर सकते हो कि अभी जैसे अपनी ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, अपना प्रोग्राम चालू है, डेली के डेली बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसपे आप किसी भी प्रोग्राम में अपने लोगों को डाल सकते हैं। अब मैजिक ऑफ 5 आप जूम से जोड़ सकते हो, यानी कि आप एक कमिटमेंट लें, एक इरादा लें कि आप ये सोचें कि मैं हर रोजाना मेरे 5 लोग नए ज्वाइन करवाऊंगा, उन 5 लोगों को मैं डेली के डेली इस जूम मीटिंग में या ट्रेनिंग में या जो भी प्रोग्राम हो तो इसमें मैं ऐड करूंगा, उन 5 लोगों को तैयार करूंगा। तो इस मैजिक ऑफ 5 को आप जूम से जोड़ करके घर पे बैठे बैठे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं मैजिक ऑफ 5। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पे अपन बात करी तो इसको भी अपन बहुत अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में जूम से जोड़ सकते हैं। अगर आपने 5-5 लोगों को डेली का इसमें जोड़ा तो महीने वाले दिन आपके 150 लोग होते हैं, और 150 लोगों में से अगर 150 के 150 लोग नहीं आते हैं तो 15 से 20 लोग भी अगर आपके साथ में आ जाते हैं तो आपका काम घर पे बैठे बैठे बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये अपना पॉइंट था मैजिक ऑफ 5, जो आप इस पे आप काम कर सकते हो और घर पे बैठे बैठे बहुत बड़ा इस पे काम कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है 9 to 9। अब ये 9 to 9 क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। तो इसकी अगर बात करना चाहें तो अगर आपको सफल अगर होना है, आपको सारे सपने अगर पूरे करने हैं, तो इस चीज पे भी आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। गौर करने की बात ये है कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जब मोदी के काम की बात आती है तो वो घर से निकलते हैं कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और रात को कब आते हैं पता नहीं, लेकिन शाम को भी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि अपने को अगर कहीं पे जॉब मिल रखी है, कहीं पे नौकरी करनी पड़ती है, तो सुबह का जो टाइम होता है ऑफिस का, उस टाइम पे अपने को पहुंचना पड़ता है। और शाम का जो टाइम होता है वो भी फिक्स होता है, कई जगह वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी लेट तक हो जाता है। लेकिन नौकरी पे अपन जाते हैं तो अगर 9 बजे का अगर समय होता है तो 9 बजे पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर अपन 9 की जगह 9:30 या 10 बजे अगर पहुंचते हैं तो 10 बजे पहुंचते हैं तो अपन ज्यादा दिन नहीं जाएंगे वहां पे। जो भी अपने को जॉब देता है वो जल्दी ही अपने को छुट्टी भी कर देता है वहां से। और वो छुट्टी किस लिए कर देता है कि आप समय के पाबंद नहीं है, आप समय को नहीं जानते, समय को नहीं पहचानते, इसलिए वो आपकी छुट्टी कर सकता है। तो आपको कहना चाहूंगा कि जब आप मोदी केयर भी अगर करना चाहते हैं दिल से,
आप बड़ी सफलता अगर पाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं, तो 9 to 9 के फॉर्मूले को अपनाएं। घर से सुबह 9 बजे निकले, यानी कि आप अपने गेट को दुश्मन मान सकते हैं। और दुश्मन इसलिए माने कि 9 बजे अगर मैंने गेट नहीं छोड़ा तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो 9 बजे गेट को बाय बाय कर दोगे और रात को 9 बजे ही गेट को एंट्री करोगे, तो इस तरीके से आप बड़ी सफलता पा सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँ, फिलहाल लॉकडाउन का समय चल रहा है कि अपन घर से नहीं निकल सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, तो फिलहाल आप इस 9 to 9 को भी अभी काम में ले सकते हो जूम के माध्यम से। तो वही बताया मैंने, जूम के माध्यम से अभी जैसे अपनी ट्रेनिंग मीटिंगें चलती रहती है, मलिक सर का प्रोग्राम चलता रहता है, माँ सुरेखा का प्रोग्राम चलता रहता है, वीरू सर का प्रोग्राम चलता रहता है, जगत सर का प्रोग्राम चलता रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम, अपने भी 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इनको आप 9 to 9 ले सकते हो या 8 to 8 ले सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हो, अपने सारे साथियों को भी इसमें बेनिफिट दिला सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसपे आप अगर इसको एक जॉब की तरह से मान करके अगर इस सिस्टम की तरह आप काम करोगे तो इसमें आप बड़ी सफलता पा सकते हो। ये नहीं करना, हाँ जिस दिन आपको काम हो, जरूरी हो, तो हो सकता है उस दिन आप पूरे दिन घर पे भी रह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 9 बजे निकलना ही हो। लेकिन जिस दिन आपको निकलना है तो 9 बजे निकलना है तो निकलना ही है। अपने घर के दरवाजे को आप दुश्मन मान करके उसको 9 बजे बाय बाय कर दो कि मैं 9 बजे अगर नहीं निकलूंगा तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। इस तरीके से आप इसको 9 to 9 को आप काम में ले सकते हो। इसी के साथ में फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम आता है अपना वो 6-3-2 का। और 6-3-2 की सिस्टम की अगर बात करूं तो 6-3-2 का सिस्टम ये कहता है कि जब आप अपना काम करना शुरू कर देते हो तो अपनी टीम में अपने 6 हार्ट लाइन को लेकर के आओ। यानी कि आप जब काम करते हो, मान लीजिए कि आप अपने हार्ट लाइन में 6 लोगों को लेकर के आओ, और 6 लोग जब भी आते हैं उनको भी अपनी तरीके से सिस्टम में डालना है, उनको भी अपडेट करना है, और अपडेट करके उनको भी वही सिखाना है। और उनके साथ 6 लोग अगर नहीं आते तो उनके साथ में 3-3 लोगों को अपने को लेके आना है। तो 6 लोग अपने साथ में आए, और 6 लोग अगर 3-3 लोग लेके आएंगे तो अपने 18 साथी हो जाते हैं। और फिर उनको भी सिखाना है, और वो 18 जो साथी हैं उन 18 साथियों को भी वही चीज सिखानी है, सिस्टम के बारे में बताना है। और उनके साथ में चलो 6 लोग नहीं आते हैं, उनके साथ में चलो 3 भी नहीं आते हैं, उनके साथ में चलो 2-2 ही लोग आते हैं, और 2-2 साथी उनके साथ में आ जाते हैं। तो अपने 18 into 2 करें तो 36 साथी होते हैं। 36 + 18 + 6 और एक अपन खुद होते हैं, तो टोटल अपन 61 साथी होते हैं अपन शहीद। लेकिन अपन 60 साथी माने, और वो जो 60 साथी हैं वो 60 साथी अगर परचेजिंग करना शुरू कर दें, सिस्टम को समझना शुरू कर दें, और परचेजिंग भी मात्र 2-2 हज़ार की भी वो करते हैं, यानी कि 60 साथी अपने साथ में ऐड हुए और 60 साथी अगर 2-2 हज़ार का भी प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो अपना जो बिजनेस होता है वो पहले महीने 1,20,000 रुपए का बिजनेस हो जाता है। और 1,20,000 का बिजनेस होता है तो उस बिजनेस से अपन पहले महीने ही लगभग 8-10 हज़ार रुपए महीने के कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला कहता है 6-3-2 का कि अगर अपन बात करें तो अपन साथ में 6 साथियों को लेके आए, उनके 3-3 साथियों को लेके आए, उनके 2-2 साथियों को भी लेके आए, तो आपके पास 60 लोग 2-2 हज़ार की परचेजिंग भी करते हैं, तो पहले महीने से ही 8-10 हज़ार रुपए महीने की इनकम करना शुरू कर देते हैं। और फिर वैसे ही अपने साथियों को भी वही चीज सिखानी होती है कि जो आपने किया 6-3-2 वो का वो फॉर्मूला अपनी टीम में भी डालना है। अगर आपने सेम टू सेम फॉर्मूला अपनी टीम में डाल दिया तो आने वाले 6 महीने 12 महीने में आप एक अच्छी इनकम वहां से कर सकते हैं। लगभग अगर बात करें तो 1-1.5 लाख रुपए महीने के भी अपन कमा सकते हैं बहुत जल्दी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस सिस्टम में रहते हैं और उसी सिस्टम को अपनी टीम में भी डालते हैं, तो वो बहुत जल्दी आप यहाँ से सफलता पा सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था 5वां, जिसपे अपन 6-3-2 का फॉर्मूला लेके चलते हैं। पहले महीने से शुरुआत कर देते हैं 8-10 हज़ार रुपए कमाने की। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है 10 कदम। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला सर, ये सिस्टम बहुत शानदार है, जिसपे आप 10 कदम पे अगर काम करते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ से कर सकते हो। आने वाले समय पे आप अपने जितने भी सपने वो पूरा कर सकते हो, लेकिन इसको फॉलो आपको करना पड़ेगा, इस पे सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ये बातों में नहीं होता। लेकिन इसकी अपन बात करना चाहें कि इस 10 का दम से एक बीजी से बीजी भी व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, एनीवे अगर इस सिस्टम को अगर फॉलो करता है 10 कदम को, तो वो आने वाले 3 साल बाद में वो अपना चाहे तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने के कम से कम कमा सकता है। चाहे तो वो 5 साल करके इस सिस्टम को आने वाले समय पे 1 करोड़ रुपए महीने के तक का भी कमा सकता है।
और वो कैसे कमा सकता है? एक अपन बिजी इंसान की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजी हो, चाहे वो नौकरी करता हो या कुछ भी काम करता हो, तो वो कोई बिजी इंसान अगर हो तो वो डेली एक इंसान से तो मिल सकता है। अब सोच के देखिए कि कोई नौकरी करता है और वो सुबह 8 बजे घर से निकलता है, शाम को 6 बजे अगर घर पे आता है, या दिन में 1 घंटा उसको मिलता है या शाम को मिलता है, तो वो एक इंसान से डेली आराम से मिल सकता है। और वो एक साथी अगर डेली इंसान से अगर मिलता है, तो महीने में कितने साथी होते हैं? महीने के 30 साथी हो जाते हैं। और 30 साथी महीने के होते हैं, तो उसके साथ साथ में अगर बात करें तो 12 महीने की अगर कैलकुलेशन करें तो 12 महीने में 365 साथी हो जाते हैं। 365 दिन और 365 साथी हो जाते हैं। और उन 365 साथियों में से अगर बात करें तो क्या 10 साथी नहीं निकल के आ सकते एक साल के अंदर? आराम से आ सकते हैं, 10 साथी आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तो दूसरे साल की अगर लेके चलें तो उसी तरीके से दूसरे साल वो 10 साथी हैं, वो भी वैसे ही मेहनत करेंगे। सपोज मान लो कि वो भी बहुत बिजी हैं, वो भी कोई जॉब करते हैं, उनको भी समय नहीं मिलता, और वो भी अपने समय में से कुछ समय निकालते हैं, आधा घंटा निकालते हैं, 1 घंटा निकालते हैं, और वो आधा 1 घंटा निकालने के बाद में वो भी वैसे ही एक एक साथी से मिलते हैं डेली। और वही तरीके से 30 दिन में 30 साथी होते हैं, और आने वाले 365 दिन में एक साल में 365 साथी उनके भी होते हैं। और उनमें से अगर बात करें तो उनमें से भी 10 लोग निकल के आ सकते हैं। ऐसे अगर तीसरी साल की बात करें तो तीसरी साल में भी वही काम होगा, जो आपके साथ में 10 गुना 10 100 होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो मार्केट की जो कैलकुलेशन है, वो मार्केट की कैलकुलेशन कहती है 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 3 बार अपन इसको करें 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितने होते हैं? 30 लोग होते हैं। लेकिन अगर वही बात अपन करें तो इस सिस्टम की अगर बात करें तो ये सिस्टम इतना शानदार है, ये मल्टीपल करता है। कैसे करता है? जिसको देखें कि दूसरे साल अपने 10 साथी आए और 10 लेके आए तो 100 साथी हो जाते हैं। उसी तरीके से तीसरे साल की अगर बात करना चाहें तो तीसरे साल वैसे ही मान लेते हैं कि वो भी बहुत बिजी इंसान है, उनको भी समय नहीं मिलता, और वो भी अपने समय से थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं, और थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उनके पास भी दिन में आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, और वो भी एक एक इंसान से मिलते हैं। तो महीने के 30 इंसान होते हैं, 12 महीने के 365 इंसान होते हैं, और उनके पास भी 365 में से मात्र 10 इंसान निकल के आए जो अपना काम कर सकते हैं। ऐसे करते हुए अगर बात करें तो 10 गुना 10 गुना 10 कितने हो जाते हैं? 1000 साथी। पहले साल 10 साथी आए, सपोज मान लेते हैं कि ये 2020 है, 2020 के अंदर 10 साथी आए, 2020 क्लोज हुआ, ज्यादा आते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले साल 10 आए, दूसरी साल 2021 का समय है, वो 10 साथी अगर 10-10 को लेके आते हैं, 365 साथियों में से 10-10 को भी लेके आते हैं, तो अपने पास 100 साथी हो जाते हैं। और साल आया 2022 का, 2022 में 100 साथी हैं, और वो भी वैसे ही 365 साथियों में से 10-10 ही लेके आते हैं, तो आपके पास 1000 साथियों की टीम होती है। 2022 में आपके पास 1000 साथियों की टीम होती है, और वो 1000 साथी अपने घर का खर्चा सिर्फ 3-3 हजार रुपए का भी लेते हैं। यानी कि आज अगर बात करें तो नॉर्मली 5-7 हजार रुपए में खर्चा चलता ही नहीं है। किसी भी गरीब से गरीब फैमिली को आप लेके चलोगे तो 3-5 हजार रुपए लग ही जाता है। लेकिन अपन अगर बात करें तो मोदी केयर में आज 500 प्लस प्रोडक्ट हैं, लेकिन 2022 तक अपने पास लगभग 4-5 हजार प्रोडक्ट रहेंगे, हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो उस समय हो सकता है खर्चा भी ज्यादा रहेगा, और अपने पास प्रोडक्ट अगर सारे मिलेंगे तो अपना सारा का सारा प्रोडक्ट मोदी केयर से जाएगा, तो उस समय अपना जितना खर्चा है वो सारा मोदी केयर से अपन कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि वो जो 1000 लोग हैं, और वो 1000 लोग अगर मात्र और मात्र 3-3 हजार रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो 3-3 हजार रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आपकी जो सेल होती है वो होती है 30 लाख रुपए महीने की। और 30 लाख रुपए महीने की सेल होती है, तो उसपे आधा बिजनेस वॉल्यूम भी माना जाए, 50% भी माना जाए, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम अपने को 60% तक भी बहुत मिलता है। लेकिन अपन 50% भी बिजनेस वॉल्यूम मान लें तो 30 लाख का 50% जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो होता है 15 लाख। और 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो आपकी इनकम शुरू हो जाती है वो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया आना शुरू हो जाता है। अब एक बार सोच के देखिए कि आपने धीरे धीरे मेहनत की, ज्यादा स्पीड से नहीं की, ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते आपने साल के 10-10 लोगों को भी लेके आए, तो आने वाले 3 साल बाद में अगर मोदी के से आपको 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का मिलता है तो कौन सा बुरा है? सोच के देखिए, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें इतना मिल सकता है? कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें मिल सकता है? आज तो नौकरियां दाव पे भी लगी हुई हैं। आप देखना जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक भारत के अंदर 40 से 50 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके होंगे। लेकिन अगर यहाँ मोदी केयर में अपने जीवन के 3 साल भी अगर देते हैं तो 3 साल बाद में थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो 150-2 लाख रुपए महीने के यहाँ पे कमा सकते हैं, अपन आराम से कमा सकते हैं। तो ये सारे हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है अपने को।
तो ये जो सिस्टम है, ये 10 कदम, इसमें अपन अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं आने वाले समय पे। सिर्फ आपको अपनी जिंदगी के 3 साल लगाने हैं और 3 साल में आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। तो ये है अपना सिस्टम 10 कदम। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आती है टीम 25। अब ये टीम 25 होती क्या है, अब इस पे बात करेंगे कि यह सिस्टम क्या है जिससे अपन टीम 25 करके अपन अपने सपनों को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो टीम 25 की बात करना चाहूंगा आपसे। तो टीम 25 क्या होती है कि जैसे आप हो, आपके साथ में आपको अपनी हार्ट लाइन लेके आनी है 6 साथियों को, यानी आपके फ्रेंड में आपके साथी आते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 साथी लेकर के आए, और उन 5-6 साथियों के साथ में आपके साथ में उन जो 6 साथी उनके हार्ट लाइन लेके आनी है 3-3 को। तो आपके 3-3 उनके साथी आएंगे तो 6 आपके, और उनके 6-6 18 हो जाते हैं। तो 18 और 6 आपके 24, और 1 आप खुद हो जाते हो, तो आप टीम 25 हो जाते हो, आपके 25 लोग हो जाते हैं। तो इसकी आप शुरुआत कर सकते हो। इसकी शुरुआत में क्या होता है कि जैसे ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के पास चलो 6 लोग साथ शुरुआत में मिल गए, हो सकता है 2 3 4 भी हो, लेकिन ये टीम 25 बनाए अपने इस तरीके से, तो इसको आप ले सकते हो। और ये टीम 25 को आप हर महीने आपको मीटिंग करनी होती है, अपने घर पे बुला करके आप चाय पानी कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, और पूरे महीने की आप प्लानिंग कर सकते हो इन लोगों के साथ में। और प्लानिंग क्या करनी है कि टीम 25 को शुरुआत के महीने में जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है। अब लॉयल्टी में क्या होता है कि जैसे 2500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का प्रोडक्ट अपन हर महीने लेते हैं शुरुआती महीने में 1 से लेके 15 तारीख के बीच में। अभी तो जैसे लॉकडाउन के कारण लास्ट तक कर रखा है मोदी केयर ने, लेकिन 1500 का भी कर रखा है 2500 की जगह। लेकिन 2500 से 5000 का प्रोडक्ट अपन हर महीने लेते हैं, और लगातार 6 महीने कंटिन्यू ले लिया तो 7वें महीने अपने को फ्री मिलता है। लगातार 12 महीने ले लिया तो 13वें महीने 2 बार और फ्री मिलता है। ये है लॉयल्टी प्रोग्राम। जो अपन प्रोडक्ट लेते हैं उस तरीके से मोदी केयर आपको फ्री में भी प्रोडक्ट देता है। तो ये जो 25 साथी अपने बैठते हैं, और इन 25 साथियों को आप चाय पानी करवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, बिठाते हैं, सारे महीने की प्लानिंग करते हैं, और इनसे कमिटमेंट लेना है कि अपन खुद महीने की शुरुआत में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे। तो आप कंप्लीट करेंगे तो आपके जो 25 लोग आते हैं और वो महीने की लॉयल्टी शुरुआत करते हैं 3-3 हजार रुपए से भी, तो आपके पहले ही तारीख को या 5 तारीख तक आपका टीम 25 का 75 हजार रुपए का बिजनेस शुरू हो जाता है। तो ये टीम 25 होती है। ऐसे ही आपकी जो टीम 25 है, आप 25 के 25 लोग आप ट्रेंड हो जाते हैं, और आप इस चीज को समझ जाते हैं, आप जान जाते हैं कि टीम 25 होती क्या है। तो ये 25 के 25 लोग अपनी भी टीम 25 बनाते हैं, यानी अपने साथ में भी अपनी टीम 25 बनाते हैं। आपके 25 लोग हो गए, और वो 25 लोग अपने नीचे 6 लोगों को लेके आते हैं, और वो 3-3 लोगों को लेके आते हैं, तो उनकी भी टीम 25 बन जाती है। तो आपके 25 लोगों की टीम 25 बनने से, और उनकी कैलकुलेशन की जाए तो पहले ही 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपकी टीम 25 हो जाती है। तो आपके टोटल जो साथी होते हैं वो 625 साथी होते हैं। यानी कि आपकी टीम 25 पूरी टीम 25 बना लेती है, तो आपके पास 625 साथी होते हैं जो आपकी टीम 25 बनी हुई होती है। और वो 625 साथी 1 तारीख से लेके और 3 तारीख के बीच में 5 तारीख के बीच में अगर अपनी अपनी लॉयल्टी भी करते हैं, यानी 3-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी वो परचेज कर लेते हैं, तो आपका जो बिजनेस होता है वो 18,75,000 का होता है। यानी सोच के देखिए कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो आपका बिजनेस है 18,75,000 का होता है। हो सकता है इसमें कोई 2,500 का लेने वाला वो, कोई हो सकता है 5,000 का लेने वाला भी हो। आपकी टीम में भी पता है, अपने को भी पता है कि 2,500 से कम तो नहीं होता, लेकिन 5,000 तक भी लोग लेते हैं, 10,000 का भी लेते हैं। तो इसका एवरेज बिजनेस वॉल्यूम अपन माने टीम 25 होगी, 625 साथी होगी, 1 से 5 तारीख के बीच में इन्होंने परचेजिंग कर ली, और इसका अपन आधा बिजनेस भी माने तो लगभग 9 लाख कुछ होता है, लेकिन अपन 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम मान लेते हैं। और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपका 1 से 5 तारीख के बीच में होता है, तो आपका जो चेक है वो 1 से 1.5 लाख रुपए का तो 1 से 5 के बीच में बन जाता है। अब सोच के देखिए कि अगर ये सारे के सारे लोग 625 लोग हैं, ये भी अपनी टीम 25 बना लें, तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, आसमान को छू सकता है। तो ये टीम 25 की पावर है, ये सिस्टम है, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम को भी अपन ने फॉलो कर लिया तो अपन आने वाले समय पे अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं, बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है टीम 25। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है कि 25% ग्रोथ आपके बिजनेस में होनी चाहिए। जो भी लीडर है, जो भी इस बिजनेस को अच्छा तरीके से समझ चुके हैं, जो सफल होना चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों की कार लाना चाहते हैं, जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, जो अपने सपनों की विदेश यात्रा करना चाहते हैं,
जो अपने सपनों का बैंक बैलेंस रखना चाहते हैं, जो सपनों की लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वो एक बार इस चीज को समझें, इस सिस्टम को फॉलो करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि हर महीने आप कोशिश करें कि आपका जो बिजनेस है वो 25% ग्रोथ हो। सपोज आज कोई भी साथी आता है और वो बिजनेस को शुरू करता है और उसने सपोज मान लो कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया तो उसको कोशिश ये करनी है कि अगले महीने में 10,000 नहीं, मेरा कम से कम 12,500 या 15,000 या 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। इसी तरीके से किसी डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर क्वालिफाई होता है 1,62,000 में, लेकिन हर महीने क्वालिफाई करने के लिए कम से कम बिजनेस चाहता है 33,750। तो उस साथी को ये समझना चाहिए कि मेरा 33,750 ही नहीं, मुझे हर महीने 25% की ग्रोथ करनी है। यानी कि अगर 35,000 है तो मुझे कोशिश करनी है कि लगभग 45,000 मेरा बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 60,000 मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो। इस तरीके से वो कोशिश करे। इसी तरीके से कोई भी साथी है, एनीवे प्लेटिनम है या एससीडी है या प्रेसिडेंशियल क्राउन, कोई भी साथी है, सपोज किसी का भी बिजनेस 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो वो भी कोशिश करे कि मेरा अगले महीने 20 नहीं 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, 25 नहीं अगले महीने 30 लाख होना चाहिए। इस तरीके से कमिटमेंट लें और अपने बिजनेस की ग्रोथ करें। अगर आपने ये ग्रोथ करना भी सीख लिया ना कि मेरा हर महीने बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ाना चाहिए, तो उसमें भी आपकी सफलता बहुत जल्दी मिलती है। बहुत सारे साथी सोचते हैं, करने वाले साथी हर महीने करते भी हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, लेकिन बहुत सारे सोचते हैं कि जितना हो रहा है उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये भी कमिटमेंट लें कि आपको हर महीने आपकी 25% ग्रोथ होनी ही चाहिए। चलो ज्यादा 25 नहीं होती तो कम हो तो भी है, लेकिन आपका जो पिछले महीने का बिजनेस है उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। तो ये आपको करना है कि कोशिश करनी है कि हर महीने आपका ग्रोथ होती रहे। चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद करते हैं 3 on 3। ये क्या है, इस पे अपन बात करना चाहिए 3 on 3 का। तो इस पे ये है कि आपको दिन में 3 बार कम से कम गॉड का थैंक यू करना चाहिए, आपको ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए। क्योंकि आज अपन बात करें तो बहुत सारे लोग थैंक यू नहीं करते हैं, तो इस पे भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि थैंक यू करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जो भी साथी मिलते हैं उनका भी थैंक यू करना चाहिए दिन में 3 बार। अगर एक घंटे में या दिन में 3 बार भी अपन थैंक यू करते हैं तो आपको बहुत सारा थैंक यू मिलेगा, और आपको अगर थैंक यू मिलेगा तो आप वैसे ही सफल हो जाओगे। तो इसके लिए भी आपको बताना चाहूंगा कि अपने ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, जो भी है उनका आप थैंक यू करें। साथ में अपने साथियों का, जो भी आप कुछ भी किसी से लेते हैं, कुछ देते हैं तो भी आप थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू देने से और मिलने से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस पे भी आप कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो ये अपना है, इस पे भी आप सिस्टम में आता है ये चीज भी, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जो मैंने अभी लगभग जब मोदी केयर में आया था तो मैं भी किसी को थैंक यू नहीं बोलता था। जब भी कुछ करता था, कुछ लेता था तो भी थैंक यू नहीं बोलता था। लेकिन जब से मैं मोदी केयर में आया हूँ, इस सिस्टम को मैंने समझा है, इसको मैंने समझा है, तो मुझे अगर कोई देता है तो भी थैंक यू बोलता हूँ, और मैं किसी को देता हूँ तो भी थैंक यू बोलता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब ये क्या है, ये तो मैंने आपसे लिया, मेरे को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, थैंक यू है। तो इस तरीके से आप जिससे भी लेते हो, देते हो, या कुछ भी आपको लगता है तो उसको आपको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। आज अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे थैंक यू बोलने के कारण मुझे बहुत सारे थैंक यू मिलते हैं, जिसके कारण मैं आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आज मैं कहीं पे किसी सब्जी के दुकान पे भी जाता हूँ और सब्जी खरीदता हूँ, सब्जी लेने के बाद मैं उसको थैंक यू बोल के आता हूँ। ऐसे ही मैं किसी से भी दिन में मिलता हूँ ना तो उसको थैंक यू बोलता हूँ। आज अगर बताना चाहूँ तो मैं ज्यादा नहीं तो लगभग दिन में कम से कम 200 से 250 बार तो थैंक यू बोलता ही होगा। और उस थैंक यू का ही ये परिणाम है कि आज मुझे बहुत सारी सफलता मिल रही है। उन थैंक यू के कारण मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। तो आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी दिन में कम से कम 3 बार थैंक यू बोले। ज्यादा बोलते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है। इसी के साथ में अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आता है एफबी फेसबुक मत समझना, ये है फैमिली ब्रेकफास्ट। और फैमिली ब्रेकफास्ट से क्या फायदा हो सकता है, क्या आपको मिल सकता है, कैसे आप सफलता की सीढ़ी पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। जैसे अपन बात करें तो फैमिली ब्रेकफास्ट क्या होता है कि जैसे आप जिससे भी आज आपके साथ में टीम है, जिनसे भी आप मिलना चाहते हो, उनको बहुत सारे, कई बार क्या होता है कि अपन इनवाइट करते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। कई लोगों के दिमाग पे नहीं सेट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप उनके साथ में उनके घर पे जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ब्रेकफास्ट ही करें, हो सकता है चाय भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। तो उनके अगर आप घर पे जाते हो और घर पे जाके साथ में उनकी फैमिली के साथ में आप बैठते हो, उनके साथ में चाय पानी करते हो या नाश्ता करते हो, तो उनसे आपका रिलेशन मजबूत होता है।
और उनसे आपका रिलेशन अगर मजबूत होगा तो वो उस बिजनेस को भी समझेंगे और उस बिजनेस को समझ के काम भी करेंगे, वो होता है। साथ ही साथ में आपके साथ में जो जॉइंट्स आती हैं, जो आपके साथ में ऐड हैं, आपके हेडलाइन में जैसे भी हैं, तो उनके भी अगर आप घर पे जाते हो और घर पे जाकर के इस प्लान के बारे में चर्चा करते हो, उनके साथ चाय नाश्ता पानी करते हो, तो उस पे भी, उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज को भी आप लेकर के कर सकते हो। तो उनके साथ अपन जाके फैमिली से बातें करेंगे, साथ में बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, प्लान के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो सारी चीजें फैमिली को एक अच्छी तरीके से समझ में आती है और फिर उस चीज का बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये भी आप कोशिश करें कि जब भी, अभी नहीं करना है, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी नहीं करना है, लेकिन जब भी ये लॉकडाउन खुले, और लॉकडाउन खुलने के बाद में जब भी मौका मिले तो आप उनके साथ में बैठें, उनके घर पे जाएं और चर्चा करें, चाय पानी नाश्ता जो भी करना है वो उनके साथ में करें, तो इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ेगा और आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे और आपका बिजनेस बहुत ही स्पीड से और ग्रोथ करने लग जाएगा। तो ये फैमिली ब्रेकफास्ट है, तो इस पे भी आपको चर्चा करनी चाहिए। दिन में जैसे अपन बात करें कि 3 या 4 अपने साथियों से मिलने जाते हैं और 3 या 4 साथियों के साथ में भी अपन चाय पानी करते हैं, उनसे बैठते हैं, उनकी फैमिली के साथ चर्चा करते हैं, तो आपके दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इस पे भी आप चर्चा कर सकते हो। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये है 3 डायरीज। 3 डायरीज की अगर बात करना चाहूँ तो सबसे पहले जो पहली डायरी है उस पे आपको काम करना है, और पहली डायरी है वो अपने सपनों की होनी चाहिए, ड्रीम्स की होनी चाहिए कि आपके क्या क्या सपने हैं। आज अगर बात करें तो आप जितने भी लोगों से मिलोगे, जितने लोगों से जाकर के मिलोगे, आप साथियों से मिलोगे, तो मुझे जहां तक पता है बहुत सारे साथियों के सपने होते ही नहीं है, उनके सपने होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं कि कभी अब सोचा ही नहीं। अब जैसे मेरी बात करूं तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमा सकता हूँ। क्या मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या कभी काश मेरे पास 15 लाख की कार होगी। सोचता तो भी कभी कभार ये सोचता कि अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो एल्टो पेल्टो तो ले ही आएंगे, वो ही सोचता था। लेकिन सपने आपको जगाने, सपने आपको बनाने, तो सबसे पहले आपको उनको बताना है कि आपके सपने क्या हैं, और सपने अगर नहीं है तो उनको सपने बताने हैं, उनको समझाने हैं, उनके सपने जगाने हैं कि आप भाई साहब इस धरती पे आए हो इसीलिए नहीं आए कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। हर एक इंसान का हक है यहाँ पे कि वो अपने सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली जो डायरी है वो अपने उनके सिस्टम की बनानी है, और वो सपनों की बनानी है। सपनों में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपनों में ये हो सकता है कि मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए, सपनों में ये हो सकता है कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, वो चाहे 50 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 2 करोड़ का हो। सपने होते हैं, तो उनसे शुरुआत कर सकते हो। सपने में ये हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा की अच्छी चाहिए, वो आप उसका नोट करवा सकते हो। कहाँ कहाँ विदेश यात्रा आप करने चाहते हो, क्या आपका सपना है, क्या कभी सोचा है? तो नहीं सोचा तो आज सोच लेते हैं, आज अपना सपना बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको घूमना है। भारत में भी घूमना है और भारत के अलावा विदेशों में भी घूमना है। साथ ही साथ में सपने हो सकते हैं कि उनको एक अच्छा रोकड़ा चाहिए, कितना पैसा महीने का चाहिए। महीने का आपको अगर 50,000 चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, आपको 5 लाख चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए, वो अपनी डायरी में उनके नोट करवाएं कि ये भी आपका सपना है कि आप आने वाले साल में 1 लाख कमाना चाहते हो, या 2 साल में 1 लाख कमाना चाहते हो, 3 साल में 1 लाख कमाना चाहते हो। तो ये भी हो सकता है। इसी के साथ में सपने ये हो सकते हैं कि मैं मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन दूंगा, एक अच्छी सी स्कूल में भेजूंगा, तो उनको एक अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा। तो ये सपने भी हो सकते हैं, तो वो भी उनके नोट करवा सकते हैं कि आप वो क्या करवाना है अपने बच्चों को, वो भी सपने हो सकते हैं। सपने ये भी हो सकते हैं कि मैं मेरे माता पिता को घुमाऊंगा, मेरी वाइफ को घुमाऊंगा, या मैं ये हार दूंगा, कुछ भी हो सकता है। यानी सपने की आप लिस्ट बनाने बैठोगे तो बहुत सपने हैं, बहुत हैं जो लिख सकते हैं। तो ये पहली जो डायरी है वो सपनों की डायरी उनकी बनवानी है, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके यहाँ से। क्योंकि जब तक आप सपने नहीं लिखोगे तो सपने पूरे कभी नहीं होंगे। तो ये मेरा मानना है कि जब मैं भी आया था तो मुझे भी ये बताया गया था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो मैंने थोड़े दिन तो नहीं किया, और थोड़े दिन नहीं किया तो कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन जब से मैंने लिखा, मेरे सपने को लिखना शुरू किया, तो वो सपने मेरे बहुत जल्दी जल्दी पूरे होने लग गए। तो लिखने की पावर यही है कि आप लिखकर अगर भूल भी जाते हो, काम करते रहते हो, तो भी आने वाले समय पे आपके सपने वो पूरे होंगे। तो कहना यही चाहूंगा कि आपकी पहली डायरी होनी चाहिए आपके सपनों की, और आपके सपनों की डायरी होगी तो आप यहाँ से सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। दूसरी डायरी होनी चाहिए अपनों की। दूसरी डायरी है लिस्ट। लिस्ट आपको लिखनी है, लिस्ट बनानी है कि जैसे अगर आज बात करें अपन, तो कोई भी इंसान है तो उसके पास आराम से 200, 300, 400 लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं। आज किसी का भी मोबाइल आप उठा के देखोगे तो आराम से 200, 300 लोगों के कॉन्टेक्ट मिलते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। तो उस तरीके से दूसरी जो है डायरी वो लिस्ट की होनी चाहिए
तो आप उसमें अपनों की जो भी जान पहचान वाले हैं, अनजान हैं, उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हो, और लिस्ट बना करके उस लिस्ट को आप फॉलो करोगे, उसके देख देख करके आप काम करोगे, उससे मिलने लोगों से मिलोगे, तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे अपन बात करें कि बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे लिस्ट नहीं बनाते, मेरे साथ में हो चुका है कि मैंने शुरुआत में लिस्ट नहीं बनाई थी, और लिस्ट नहीं बनाई तो उसका मुझे नतीजा भुगतना पड़ा था, मुझे नुकसान भी हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे कई लिस्ट नहीं बनाते थे, तो कई बार अपन बाहर फील्ड में जाते थे, जैसे मैं जोधपुर चला गया, जैसे जयपुर चला गया, कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, और कहीं भी जाते हैं तो वो अपने पास लिस्ट नहीं होती है, और लिस्ट नहीं होती है तो वो दिमाग में 1 2 3 साथी होते हैं, उनसे मिल लेते हैं और मिल करके वापस आ जाते हैं, और जब वापस पहुंचते हैं घर पे या कल का समय होता है, तब याद आता है कि यार उससे भी मिलना था, उससे भी मिलना था, उससे भी मिलना था, उनसे नहीं मिलना हुआ, भूल गए। तो ये नुकसान होता है। लेकिन जब अपने पास लिस्ट होती है, कि डायरी में लिस्ट होती है, जब आपको जयपुर जाना है या जोधपुर जाना है, तो उस डायरी में आप देखिए कि जयपुर में कितने साथी अपने जानकार हैं, उस डायरी में देखिए कि जोधपुर में अपने साथी कितने जानकार हैं, उस डायरी में देखिए कि आपके दिल्ली में कितने साथी जानकार हैं। अब जहां भी जाते हो उसके साथ में आप अपनी डायरी ले सकते हो, या एक छोटी डायरी और ले सकते हो, और वो उस पर नोट कर सकते हो कि दिल्ली के अंदर ये मेरे साथी हैं, आज दिल्ली जा रहा हूँ तो इनसे मैं कॉन्टेक्ट करूंगा। इसी के साथ में जयपुर जाते हो तो जयपुर वालों का नोट उसमें ऐड कर लो कि यहाँ मैं जाऊंगा और यहाँ मुझे उनसे मिलना है। इसी तरीके से आप जहां भी जाते हो उस क्षेत्र का आप उसमें नाम लिख सकते हो, उसमें नाम लिख करके उन लोगों के नाम लिख सकते हो जो आपके पहचान वाले हैं, और उनसे आप मिल सकते हो। तो इस तरीके से जो दूसरी डायरी है वो अपनी लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आपको इस बिजनेस करने में सफलता ज्यादा मिलेगी, आसानी होगी। तो ये दूसरी डायरी आप बना सकते हो। इसी के साथ में अगर बात करना चाहूँ तो ट्रेनिंग की, एक डायरी आपकी ट्रेनिंग की होनी चाहिए। और ट्रेनिंग की डायरी क्यों होनी चाहिए, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब भी अपन लोग ट्रेनिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं जाता हूँ तो पहले मेरे साथ भी होता था कि मैं भी ऐसे चला जाता था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेनिंग में कहीं भी जाते हो ट्रेनिंग लेने के लिए, और ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो तो आपके पास में अगर आपकी खुद की डायरी है ट्रेनिंग की, तो उसमें वो सारी चीजें नोट कर सकते हैं अपन, जो जो अपने को बताया। जैसे आज बात करें कि अरुण सर की ट्रेनिंग है, या मनोज जी की, नरेश जी की, या वीरू सर की है, या मलिक सर की, किसी की भी ट्रेनिंग होती है, और उसमें अपन जाते हैं। और क्यों जाते हैं, अपन कुछ सीखने के लिए जाते हैं, और सीखने के लिए जाते हैं। अगर अपन डायरी नहीं लेके जाएंगे तो वो चीजें अपन नोट नहीं कर पाएंगे, और नोट नहीं कर पाएंगे तो वो दिमाग में कुछ समय के लिए रहती है, और वो दिमाग से फिर निकल जाती है, और फिर कभी भी अपने को ट्रेनिंग करने का मौका जब मिलता है तो अपने को कुछ चीजें याद ही नहीं आती, और याद नहीं आती तो अपन ट्रेनिंग किस चीज की कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी ट्रेनिंग में जाते हो तो अपनी खुद की डायरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग की अलग से डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी के अंदर हर एक पॉइंट नोट होना चाहिए जो आपको आपका अपलाइन बता रहा है, और आपका अपलाइन आपको डायरी में नोट करवा रहा है, बता रहा है, तो उस चीज को नोट करो, आकर के उस चीज को वापस से देखो, समझो, और उस चीज को रिटर्न करो, रीडिंग करो। उसके बाद में जब भी आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है तो डायरी को साथ में लेके जा सकते हो, और उसी डायरी से आप ट्रेनिंग कर सकते हो, अपने साथियों को बता सकते हो, अपनी टीम को बता सकते हो, और अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हो। तो ये 3 डायरियां हैं, जिसमें पहली सपनों की डायरी होती है, दूसरी अपनी लिस्ट होती है, अपने साथियों की, लोगों की लिस्ट होती है, और तीसरी अपनी ट्रेनिंग की लिस्ट होती है, ट्रेनिंग की डायरी होती है। तो इन तीनों डायरियों से भी अपन, ये भी एक सिस्टम में आती है जिसको अपन फॉलो कर करके अपने सपनों का पूरा कर सकते हैं। तो ये है। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो आता है SD, सेम डुप्लीकेट। यानी कि अगर बात करें कि आज जो कुछ भी अपन सीखते हैं वो सारा का सारा डुप्लीकेट करना है अपनी टीम के अंदर। यानी कि बताना चाहूंगा कि एक यही बिजनेस है, मोदी केयर मान सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग मान सकते हो, एक यही बिजनेस है जो सेम डुप्लीकेट आप कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, इसकी नकल कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पेपर में नकल करते पकड़ा जाता है तो क्या होता है, सजा होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेम डुप्लीकेट करते हो, यहाँ पे नकल करते हो, तो यहाँ पे आपको सजा ये मिलती है कि यहाँ पे आप लाखों रोकड़ा कमा सकते हो, आप अपने सपनों की कार लेके आ सकते हो, आप अपने सपनों का घर बना सकते हो, आप अपने सपनों का लग्जरी ट्रिप ले सकते हो। तो ये एक सिंगल बिजनेस ऐसा है जिसमें आप अपनी कॉपी कर सकते हैं, अपने डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने अपलाइन को, या अपने सक्सेसफुल लीडर को जो सफलता की तरफ चल रहा है, सफलता की तरफ बढ़ रहा है, उसको आप कॉपी कर सकते हो, और उसको कॉपी करके अपनी पूरी की पूरी टीम में डाल सकते हो। और अगर पूरी टीम में आपने कॉपी करके अगर डाल दिया तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉपी करने का क्या बेनिफिट होता है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके सामने जो कुछ बोल रहा हूँ, 3.5 साल पहले मैं कुछ नहीं बोल पाता था, कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन बताना चाहूंगा आपको,
कि 3.5 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो ये नतीजा था कि कोई भी मुझे खड़ा कर देता तो बोलना नहीं जाता था, लेकिन ये पावर है कि अपलाइन ने मुझे सिखाया, अपलाइन ने किया, और उन अपलाइनों को देख करके मैं इस चीज को सीखता रहा। मेरी टीम से भी बहुत कुछ सीखता रहा, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो 10वीं क्लास साथी हूँ, अगर आप बात करें तो 10वीं क्लास साथी को अच्छा सा पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं मेरे साथ में ही हुआ है। लेकिन ये पावर है मोदी के सिस्टम की। इस सिस्टम की पावर है कि मैंने मेरे अपलाइन को देखा, और अपलाइन जैसे जैसे कर रहा है वैसे ही वैसे मैं करता रहा, और वैसे वैसे मैं करता रहा, तो आज सब कुछ मुझे पॉसिबल हुआ, सब कुछ मुझे मिला। आज बात करूं कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे अपलाइन को फॉलो किया है, उनको सिर्फ डुप्लीकेट किया है, उनको कॉपी किया है, और उनको कॉपी करने से आज मुझे 15 लाख की कार मिल चुकी है। आज मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का मिल रहा है। आज विदेश यात्रा में करके आ चुका हूँ, सिंगापुर, मलेशिया। आज मैं मेरे दो खुद के घर बना चुका हूँ, एक गांव में बना चुका हूँ, एक जयपुर में ले चुका हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने का बिजनेस था, मैंने कॉपी किया तो ये सब कुछ मिला। और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो आज आपको ये पॉइंट बताए, इस पॉइंट को आप सिर्फ कॉपी कर लो, इनको आप फॉलो कर लो, इन सिस्टम में आप ढल जाओ, इस सिस्टम को आप मान लो, और आप चाहोगे वो आप यहाँ पे हासिल कर सकते हो, आपको सारी सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। तो आज की अगर बात करूँ तो यही अपना ट्रेनिंग सेशन था, जिसमें मैंने इस चीज को फॉलो किया, इस चीज को मैंने समझा, और इस चीज को मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और मैं मानता हूँ कि अगर आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे, आप भी इस चीज को समझेंगे, और आप भी अपनी टीम में इस चीज को डालेंगे, तो आप भी यहाँ से वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप यहाँ से पाना चाहते हैं। आप भी वो चाहते हैं कि आपको भी एक शानदार सा लग्जरी सा घर मिले, तो वो यहाँ से मिल सकता है। आप चाहते हो कि आपको भी यहाँ से एक लग्जरी कार मिले, तो वो मिल सकती है। आप भी चाहते हो कि यहाँ से आपको सपनों का ट्रिप मिले, विदेश यात्रा, वो भी मिल सकता है। आप भी चाहते हो कि जो जितने भी सपने हैं वो आपके पूरे हो, तो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिर्फ आपको डुप्लीकेट करना है जो मैंने आज को आपको ये टॉपिक बताए हैं, आपको जो बताया सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में अगर आप ढल जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सपने पूरे करने से। ये आपके हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद, जुनून और जोश के साथ में इस पे लग जाइए, आपके हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू अरुण सर, थैंक यू मनोज जी। वेलकम सर, बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज आपने जो प्रेजेंटेशन दी सर, आज आपने जो बताया सिस्टम, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और सुपर आपने जो नॉलेज हम लोगों को दी। अभी जैसे मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था, कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि आपसे सर आपसे सीखा, आपसे सीखा सर, सब कुछ आपसे सीखा है। एकदम एकदम सर, मिल करके सब सीखेंगे और सिखाएंगे भी। लेकिन आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया ना अपने आप को, और इस सिस्टम को प्रेजेंट किया, आपने जो बताया, जो आपने अनुभव लिया इतने सालों में, 3-3.5 साल में, वो आज आपने पूरा झोंक दिया यहाँ पे। और फिर भी कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि कल जैसे मेरी बात हो रही थी अपने साथियों से, और उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे सर बोलना बहुत चाहते हैं, बोलना बहुत चाहते हैं, कहना खूब चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो छूट ही जाते हैं। फिर ये लगता है कि पता नहीं क्या बातें रह गई, मेरे को ये भी बोलना था, ये भी मेरे को अपनी बात रखनी थी, मैं ये भी कहता तो शायद और अच्छा होता, मैं अपने मन की बात और कर पाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं ना लीडर्स हमेशा ऐसा ही होता है कि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। आपने जो बताया सिस्टम के लिए, रियल में ग्रेट सर। आपने बताया 1 2 का 4, मैजिक ऑफ 5, 9 to 9 और 6-3-2, जो कि शानदार सटीक फॉर्मूला है। उसी के साथ में आपने बताया 10 का दम, जो कि सुपर्ब है। अगर इस 10 का दम पे अगर कोई व्यक्ति काम कर ले, यानी ये जितने भी फॉर्मूले आपने बताए, तकरीबन 10-12 फॉर्मूले आपने हमें बताए, 11 फॉर्मूले आपने हमें बताए। अगर इन 11 फॉर्मूलों पे अगर किसी भी एक फॉर्मूले पे भी व्यक्ति अगर काम करना स्टार्ट कर दे, मैं कह रहा हूँ वो सारी सफलता उस व्यक्ति को मिल जाएगी जो वो चाहता है। तो मैं तो आपके लिए कहूंगा सर, इसी के साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जी सर, क्योंकि ये सभी जो फॉर्मूले राम सिंह जी आपने दिए, जी सर, जी सर, इतने सुपर्ब हैं कि अगर 1 2 का 4, एक ट्रेनिंग हो, एक सेमिनार होना चाहिए, 2 ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की होनी चाहिए, एक प्लान की होनी चाहिए, 4 मीटिंग होनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों को अपन फॉलो करेंगे, प्लस अपने साथियों को बताएंगे, साथी हमसे नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको साथ में लेकर के अगर मीटिंग ट्रेनिंग में बिठा देंगे तो वो जरूर उनके बाद वो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि हम उन लोगों के लिए कॉमन होते हैं दोस्तों। हम उन सभी साथियों के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन हम अपने साथियों को लेकर के अगर ये बात बताएंगे तो वो पता नहीं वो आपकी बात पे बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको सिस्टम में डाल दिया, अगर आपने वहां प्लग कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि
वो आपकी बात को 100% तवज्जो देंगे, आपको भी तवज्जो देंगे, प्लस आपके सिस्टम को भी तवज्जो देंगे। ये जितना भी ये अपना फॉर्मूला है, जितने भी अपन ने फॉर्मूले क्रिएट किए हैं या हमारे जो मैनेजमेंट से हमने सीखे हैं, हमारे गुरुओं से हमने सीखे हैं, वो सभी कारगर साबित होंगे। इसी के साथ में मैं कहानी जरूर आपको सुनाना चाहूंगा क्योंकि हमेशा क्या होता है, थर्ड पार्टी अप्रोच जरूरी होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था और अपनी पत्नी के साथ में अपने फ्लैट में जा रहा था। तो जब वो उसने बटन दबाया लिफ्ट का, तो लिफ्ट ओपन हुई, वो अंदर गया। अंदर जाते ही एक युवती भी, एक खूबसूरत सी महिला और बाहर से आती है दौड़ी दौड़ी, वो भी लिफ्ट के अंदर साथ में आ जाती है। वो जो युवती होती है वो काफी खूबसूरत होती है। पुरुष जो होता है, जो पति होता है, वो उसकी तरफ घूरता रहता है। पत्नी से रहा नहीं गया, उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में वो सोच ही रही थी कि उस युवती ने खींच करके थप्पड़ मार दिया उस युवक के, उस पुरुष के, उसके पति के। और वो पति हैरान हो गया, चौकन्ना हो गया और उसने कहा बेबी मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं नहीं मैंने तुम मेरे यकीन करो। यानी पत्नी ने कुछ कहा भी नहीं, इतने में वो बोल पड़ा, मेरा यकीन करो, मेरी बात मानो, मैंने इसके कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको टच भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं इसने क्यों मेरे थप्पड़ मार दिया, मुझे नहीं पता, सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन रियल मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। इतने में वो भी चली जाती है और वो अपने फ्लैट के अंदर जा रहे होते हैं। वो पत्नी उस व्यक्ति को कहती है कि मुझे भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप जिस तरह से महिला को घूर रहे थे, आप देख रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। उसके जो चिमटी जो थी वो मैंने काटी थी, मैंने ही उसके चिमटी काटी थी, क्योंकि मैं तो आपके मुंह पे थप्पड़ मार नहीं सकती, बुरा लग जाएगा, समाज पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच, आपको जब सामने से जब रिएक्शन मिला तो आपको भी ये लगा कि हाँ यार अच्छी चीज है, बढ़िया चीज, आप समझ गए होंगे कि किसी को घूरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही चीज सिस्टम में भी, पता नहीं आपकी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। आप अपने लोगों को काफी कन्विंस करते हो, आपकी बात समझ नहीं पाते, आप बहुत समझाना चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। गुस्सा मत करना कभी भी, उनको लेकर के अपने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लेके आ जाना। जब आप इन सिस्टम में आप डाल दोगे तो पता नहीं कब कहाँ कैसी बातें उन लोगों को समझ में आ जाए और वो समझ जाए उन चीजों को। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। एक बार मैं मनोज जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपसे, और अगर नरेश जी हैं तो नरेश जी से भी जरूर। तो प्लीज मनोज जी अगर साथ में हैं, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, मैंने आपको शायद अनम्यूट कर दिया है। जी 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 सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी, तो मैं जरूर आपका भी व्यू जानना चाहूंगा। आज हमारे धुरंधर जो लीडर हैं हमारे, बिल्कुल सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग आज इन्होंने सिस्टम पे दी। क्योंकि अपनी जो पहली ट्रेनिंग थी वो थी नए प्रोस्पेक्टस के लिए। एक नया बंदा जब आता है तो नए बंदे के साथ अपने को किस तरीके से उसको सिस्टम में डालना चाहिए। और उस फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट आता है, जब बंदा लिस्टिंग कर लेता है, उसके बाद वो अपनी सपनों की ड्रीम की लिस्ट बना लेता है, लोगों को डेमो प्लान करने लग जाता है। उसके बाद उसके सामने एक चैलेंज आता है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा चेक आगे कैसे बढ़े, मेरी टीम आगे कैसे बढ़े। और ये सारी चीजें आज राम सिंह जी ने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझाई है कि अगर हम इन सिस्टम्स को फॉलो कर लें तो हमारी टीम बहुत बड़े लेवल तक आगे बढ़ सकती है। हमारे हर बंदे को हम अपने साथ लेके चल सकते हैं और उनको सक्सेस और डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप दुनिया में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस काम की ट्रेनिंग लेनी होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना बड़ा बिजनेस है, इतना प्योर बिजनेस है, इतना प्यारा बिजनेस है, अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले को कि आप और हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का मौका मिला। दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है। उनको यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें बिल्कुल दिल से ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उसका कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिली है। और नेटवर्क मार्केटिंग मिली है तो इसमें हमें सक्सेस कैसे अचीव करनी है, वो सक्सेस अचीव करने की जो फॉर्मूले हैं वो हमें ट्रेन द टाइगर सेशन में सिखाए जाते हैं। आज आपने राम सिंह जी को सुना, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा द डे आफ्टर, उसमें आप एक और नए लीडर को सुनेंगे और आपको एक नए टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। फ्रेंड्स, आज शाम का सेशन 3 बजे का, जिसमें आज एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर से एंड एक एसईडी से फिर से सुनेंगे उनकी लाइफ स्टोरी को। और उसके बाद कल से हम इस सेशन को थोड़ा सा इसका टाइमिंग चेंज करने वाले हैं।
राइजिंग द स्टार का। राइजिंग स्टार का हम थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे, तो जो भी टाइमिंग होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप उस टाइम पर अपने लोगों को, देखिए ट्रेनिंग में होती है टीम, जितने ज्यादा लोगों को आप टीम को ट्रेनिंग में इनवाइट करेंगे, ज्वाइन बंदों को, आपके लीडर्स को, उतना ही शानदार आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और आपके जो राइजिंग स्टार मीटिंग है उसमें आप अपने नए प्रोस्पेक्टर्स को इनवाइट कीजिए, आप अपने नए लोगों को बुलाइए वहां पर, क्योंकि किसी न किसी की स्टोरी किसी न किसी के माइंड को क्लिक करती है। तो हमें अपने लोगों को राइजिंग स्टार्स में बुलाना है और टीम को ट्रेनिंग में बुलाना है। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अरुण सर अगर आपकी एकदम इजाजत सर, तो मैं सबको बता दूं। एकदम सर, मैं बताता हूँ, क्योंकि खुशखबरी मैं देना चाहूंगा अपने लोगों को। जी बिल्कुल, आप बता। तो दोस्तों, एकदम आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को बधाइयां फिर से। हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है, और उन्होंने हमारे लिए एक बार फिर से डबल पीवी धमाका जो है वो वापस से लॉन्च कर दिया है 27 तारीख से और 29 तारीख तक का। बधाई हो, आप रीड बधाई हो, करना, बधाई हो, बधाई हो। एकदम 27 से 29 तारीख तक एक बार फिर से डबल पीवी धमाका स्टार्ट हो गया है। और लेकिन इसमें एक चेंज उन्होंने जो किया वो ये है कि पहले जहां 100 पीवी मैक्सिमम काउंट हो रहा था, अभी 75 पीवी आपका काउंट होगा, मैक्सिमम 75 पीवी आपका काउंट होगा। तो यानी कि आपने अगर 75 पीवी किया है तो 75 पीवी कंपनी की तरफ से भी आपको मिलेगा। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा कि इस ऑफर को छोड़ना नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना है, अपने नए नए टाइटल को अपने अचीव करना है, अपने पैसे की इनकम को अपने को प्लस करना है, नए नए धमाके अपने को करने हैं। क्योंकि मोदी कह रहे हैं माइटी गार्ड जो है उसकी बीवी को भी एक्सटेंड किया 28 तारीख को तक वो प्लस हो गया है। इसी के साथ रीपरचेज जो प्रोग्राम है वो भी 30 तारीख तक का हो गया है। लॉयल्टी जो है वो भी महीने के एंड तक अपनी स्टार्ट हो गई है। लॉयल्टी को 1500 रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया अभी। और अर्बन कलर के जो ऑफर है उनको भी एक्सटेंड कर दिया 30 तारीख तक, वो भी चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे तोहफे अपने को मिले हैं, इतने धमाके अपने साथ में आ रहे हैं। मोदी के मिस्टर समीर मोदी जी इतने दयालु व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोदी केयर से प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आर्थिक आजादी पहुंचे। यस, मैं यही कहूंगा आप सभी को कि इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। तो थैंक यू सो मच। अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों के टाइटल्स थोड़े थोड़े बिजनेस से बचे हुए हैं, आप सब लोग 27, 28 और 29 अप्रैल की अपनी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि ये 3 दिन आपके टाइटल को जंप करके आपको एक शानदार लेवल दिलवा सकते हैं। तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत शानदार 3 डे सेशन हो सकता है। और इसमें मैक्सिमम 75 पीवी 75 पीवी का मतलब होता है अगर हम 27 से गुणा करेंगे तो लगभग 2000 समथिंग बीवी इसमें आपका बनेगा। मतलब एक बंदे का मैक्सिमम 2000 बीवी उसको करवा के, और 2000 बीवी हम उसका कंपनी से ले सकते हैं। किसी ने अगर अभी 3000 रुपए की परचेजिंग की तो उससे 1500 बीवी मिलेगा, 1500 बीवी ही कंपनी देगी। लेकिन अगर आपने 2000 बीवी किया तो आपके खाते में 2000 बीवी कंपनी भी जोड़ेगी। तो जो 2000 बीवी अपने को बिना परचेजिंग के मिल रहा है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आपके पास 3 दिन है और इस 3 दिनों की अभी से जस्ट मीटिंग से जाने के बाद आप अपनी प्लानिंग में लग जाइए। आज आपको शानदार तरीके से इन 3 दिनों की क्लोजिंग करनी है और अपने अपने टाइटल को जंप कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। एक बात कहना चाहूंगा। राम सिंह, हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हैं, आप अगर अपना नंबर उनके साथ में शेयर करें तो अच्छा रहेगा कि वो आपसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, वो आपसे जान पाएंगे और भी अच्छा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना एक बार नंबर शेयर कर दें, उसके बाद में इस मीटिंग को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो प्लीज आप अपना एक बार नंबर सभी को आप बता दें। आप जी सर, जो भी साथी नंबर लेना चाहते हैं नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94142 39218 39218। स्क्रीनशॉट ले लें। मनोज जी ने सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो।
और कभी भी मेरे लायक कभी भी आपको सेवा मिले तो आप बता सकते हो। जरूर। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सेशन में। और इससे भी बहुत अच्छा आगे का सफर जो है वो इससे भी शानदार रहेगा। आज बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू सो मच राम जी, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, लव यू।